सब्जेक्टिव के अंदर आप फुल मार्क्स किस तरह स्कोर कर सकते हैं, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन की कोई टेक्निक हो या लॉन्ग क्वेश्चन की कोई डिटेल्ड स्ट्रेटेजी हो। क्या आपको ऐसा करना है जिससे आपका मार्क्स कटने का चांस नेग्लिजिबल हो जाए, बिल्कुल लो हो जाए और आपका मार्क्स फुल आने का चांस बढ़ जाए। तो इस टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं और आप लोग टॉपिक सजेस्ट करते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से सोचने के बाद एक टॉपिक मिला है। तो कोई टॉपिक तो आप लोगों के दिमाग में होगा, तो कमेंट कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, चलो। सब्जेक्टिव में आपको पता है कितने मार्क्स का एग्जाम होता है? 230 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 230 मार्क्स का। और बाकी 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, 40 का प्रैक्टिकल। अब इस 230 में से सबसे पहले ये देखो कि लॉन्ग क्वेश्चन पर आपके कितने मार्क्स डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, पहले मुझे लगभग याद था कि ये कितना मार्क्स है, बट अभी मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ। और शॉर्ट पर कितने मार्क्स डिपेंड कर रहे हैं। अगर फिलहाल मैं स्टार्ट करूं साइंस से, तो साइंस के अंदर 5 5 10 और इधर हो गया 16 मार्क्स। ठीक है, 16 मार्क्स साइंस के। और एसएसटी में लॉन्ग क्वेश्चन से कितने आ रहे हैं? तो एसएसटी में भाई 4 चौके वहां भी 16। ठीक है, तो साइंस एसएसटी दोनों 16 16 नंबर के लॉन्ग वेटेज रखते हैं। मैथ की बात करूं तो मैथ लगभग 20 मार्क्स का, 20 नंबर में आपका मैथ का लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। सब्जेक्ट की बात करें अगर, चाहे हिंदी हो या नॉन हिंदी हो, जहां तक मैंने देखा है दोनों में जो लॉन्ग क्वेश्चन एक 5 मार्क्स का वो हो गया। इसके अलावा एक निबंध होता है 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स। और 20 नंबर का गद्यांश, वो भी लॉन्ग की श्रेणी में आता है, तो 35 हो गया। और 5 का आवेदन पत्र, तो 40 नंबर। लैंग्वेज सब्जेक्ट अगर हिंदी है या नॉन हिंदी है तो प्लस माइनस लगभग 40 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन इधर से निकलते हैं। और फिर अगर आपका संस्कृत है या फिर उर्दू है तो उन सब में भी, जैसे कि मैं अगर उर्दू की बात करूं तो वहाँ पे 5 5 10 अच्छा लगभग वहाँ भी 25 से 30 या फिर हाँ 30 प्लस मार्क्स। अगर कोई नॉर्मल आपका संस्कृत लैंग्वेज या उर्दू है, मैं भी, मुझे इसका कंफर्म नहीं पता। ठीक है, अप्रोक्स वो हो सकता है कि इतने मार्क्स हो जाए। कुल मिला के अगर आप जोड़ो तो 40 20 60, 10 70, 10 80, 10 90, 2 92। और इधर से अगर मैं 30 जोड़ दूं तो लगभग 120 प्लस। ठीक है, इसमें प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि जो एक सब्जेक्ट है अपने अकॉर्डिंग आप देख लें। 120 से अधिक नंबर आपका जो है इस पूरे पे डिपेंड करता है, इस पूरे पे। और अगर आपको इनमें से बहुत सारा पार्ट, अगर जैसे मैं आवेदन पत्र का पार्ट या फिर कोई और पार्ट इनमें से छांट के निकाल दूं, तो अब मुझे फाइनली याद आ गया जो मैंने कैलकुलेट किया था, और वो एग्जैक्ट है 96 मार्क्स। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं जो कि निकल जाएं, जैसे कि गद्यांश, आवेदन पत्र या कुछ ऐसा चीज, लेकिन फिर भी केवल लॉन्ग, केवल दीर्घ के दम पे लगभग 96 मार्क्स आपका आता है, मतलब कि जुड़ जाता है। इतना वेटेज आपका लॉन्ग का है और बाकी पूरा का पूरा वेटेज आपका शॉर्ट का है। बाकी इस 230 में से अगर मैं 100 ही घटा दूं तो कितना बचा? 130। तो 120 से लेकर 130 के आसपास जो मार्क्स है वो डिपेंड करेगा प्लस माइनस शॉर्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें स्कोर के लिए जो आज मेन वीडियो का जो टॉपिक है, किस तरह से स्कोर करना है, तो मैं आज बहुत ही कम शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा और वीडियो को बहुत ही कम लंबा खींचने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो लंबा था वो स्टार्टिंग में ही मैंने कर दिया। तो अगर मैं डिटेल में बात करूं कि शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह से मार्क्स स्कोर किया जा सकता है, अभी मैं लॉन्ग पे आऊंगा। तो अगर आपका सब्जेक्ट ऐसा है, जैसे कि मैं फिर इसको कैटेगरी करता हूँ, फिजिक्स है, मान लीजिए केमिस्ट्री है और इधर बायोलॉजी है। इधर की बात करूँ तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ठीक है, इकोनॉमी है और जियोग्राफी है। जियोग्राफी, ये मैंने सब्जेक्ट मेन बना दिया। सबसे पहली चीज, अगर क्वेश्चन फिजिक्स का है और उसमें उसके कोई फार्मूला बन सकता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो चाहे क्वेश्चन में आपसे फार्मूला पूछे या ना पूछे, आप फार्मूला दे दो। और एक गोल्डन रूल है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन क्वेश्चन ऐसा है जो परिभाषा बेस्ड है और उस परिभाषा ऐसा है जो कि रियल लाइफ से रिलेट करता है और उसका एग्जाम्पल बन सकता है, तो किसी भी हाल में एग्जाम्पल मिस मत करो। 2 उदाहरण ही सही लेकिन जरूर दे दें। क्लियर है? अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। सब्जेक्ट केमिस्ट्री है,
अगर क्वेश्चन में आपसे रिएक्शन पूछा है तो आपको रिएक्शन लिखने के साथ उसका भाषा जरूर लिखना है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट से होती है कि अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि इस अभिक्रिया के उदाहरण दे, तो आप लोग क्या करते हो, केवल रिएक्शन लिख देते हो। लेकिन आपको रिएक्शन से काम नहीं चलेगा, रिएक्शन तो लिखना ही है। रिएक्शन में जो आपका केमिकल फार्मूला है उसका नाम भी लिखना है और उसका भाषा भी लिखना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने रिएक्शन क्या लिखा, एग्जाम्पल आपने रिएक्शन लिखा H2 + O2 = 2H2O। तो अब आपको उसका भाषा भी लिखना है कि जब हाइड्रोजन के इतने अणु जल के हाइड्रोजन के परमाणु जल के परमाणु से सहयोग करेंगे तो कौन सी अभिक्रिया होगी और फिर आपका क्या बन रहा है, तो पूरा भाषा सहित लिखना है। जैसे कि वो वाला एग्जाम्पल जो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ते, चाहे संयोजन अभिक्रिया हो, वियोजन अभिक्रिया हो, विस्थापन हो, कैसा भी अभिक्रिया हो, लैंग्वेज का प्रयोग जरूर करें। और फिर वही गोल्डन रूल, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया केमिस्ट्री में जिसमें रियल लाइफ से एग्जाम्पल बन सकता है तो एग्जाम्पल जरूर दें, जरूर दें। अगली चीज बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में क्या है कि आपका जब भी क्वेश्चन फिगर का नहीं पूछे तो आपको फिगर नहीं बनाना है। ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट क्वेश्चन में जबरन फिगर बना दे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन बायोलॉजी में अधिकतर बिना किसी फिगर के पूछता है, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको सुंदर शब्दों में लिखना है और उसका उदाहरण जरूर देना है, क्योंकि बायोलॉजी एक रियल लाइफ से रिलेटेड करने वाला सब्जेक्ट है। कोई ना कोई एग्जाम्पल शरीर में झांकने पर आपको नजर आता है तो आप जरूर एग्जाम्पल दे दें। इन सब से क्या होगा, जब आप एक सुंदर शब्दों में परिभाषा लिखने के बाद पैराग्राफ छोड़ेंगे और छोड़ के उदाहरण लिखेंगे तो आपका एक वेट बन जाएगा। कुछ लोग पूछते हैं ना कितना लाइन में लिखें, अरे सर तो मेरे बहुत छोटा लिखाते हैं, शॉर्ट लिखाते हैं, तो वो डाउट भी क्लियर कर दूं। अगर आप इतना शॉर्ट पढ़े हैं तो मैं तो बोलूंगा कम से कम 2 से 3 लाइन आपका परिभाषा लगेगा, 1 लाइन पैराग्राफ में छूटेगा और 1 लाइन में उदाहरण लिख दे, हो गया 5 लाइन। बस इतना सिंपल काम है। अगली चीज हिस्ट्री की। हिस्ट्री का कोई ऐसा सवाल जिसमें आपका अगेन डेट बन सकता है, प्रयास करें जरूर मेंशन करने का, डेट जरूर से जरूर। पॉलिटी में क्या है, उदाहरण बन सकता है तो दें, परिभाषा हाँ उदाहरण जरूर दें। इसमें क्या है कि एग्जाम्पल जरूर देना है। जैसे कोई भी परिभाषा पूछा संघराज, तो अब अपने मर्जी से नीचे एक पैराग्राफ 1 लाइन छोड़ के ब्लैक पेन से हेडिंग दे उदाहरण, और ब्लू पेन से लिख दें कि भारत, अमेरिका, ये सब देश जो है वो संघराज के उदाहरण है, हो जाएगा आपका, ठीक है। इकोनॉमी में भी सेम उदाहरण काम करता है। और जियोग्राफी में क्या होगा, जियोग्राफी में अगेन अगर आपको किसी से रिलेटेड डेटा पता है तो वो तो आपको परिभाषा के अंदर ही मेंशन करना होगा। दूसरी चीज, अगर उसका उदाहरण, और जियोग्राफी भी रियल लाइफ रिलेट करने वाला सब्जेक्ट है, तो आपको एग्जाम्पल याद जरूर रखना है। जब आप एग्जाम्पल लिखते हैं तो ये एक अलग लेवल की सुंदरता बनाता है, ठीक है। इतना होने के बाद अब बात करता हूं मैथ की, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको जरूर से आपको ध्यान देना। लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप बहुत ही कम सरल शब्दों में और जितना बढ़िया हो सके उतना लिख सकते हैं। बात करता हूँ मैथमेटिक्स की। इसमें आपको जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझसे भी ये गलती कई बार हो जाती है, लेकिन हमेशा उत्तर की जगह हल लिखना है, पहला पॉइंट। दूसरा, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आपको लिखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ब्लैक पेन से दिया गया है या फिर ऐसा क्वेश्चन है तो प्रश्न से, मैंने समझाया था डिटेल में एक बार। और फिर यहाँ ब्लू पेन से वो क्वेश्चन आपको लिख देना, मतलब क्वेश्चन का डेटा लिख देना है। उसके बाद फिर आपको अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, और जब आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर ले तो फाइनल जो आंसर आया उसको आखिरी लाइन में ब्लैक पेन से लिखना है। अतः इतना जो क्वेश्चन के अनुसार भाषा लिखते हुए जो भाषा क्वेश्चन में है उसी को कॉपी पेस्ट करके वहां पे अपना आंसर चिपका देना है। ये होता है कोऑर्डिनेशन। चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, क्योंकि वीडियो मुझे लंबा करना नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन अगेन फिजिक्स ले लेता हूँ फिलहाल, अभी थोड़ा एक साथ तो नहीं बोलूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में किस तरीके के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 2 तरीके के आते हैं। या तो आपका व्यंजक स्थापित करने बोलेगा और जिसमें सिद्ध करने वाला भी होता है, या फिर आपका कोई भाषा संबंधी प्रश्न होगा। भाषा संबंधी अगर आपका प्रश्न है तब भी आपको ±2.5 पेज लेकर चलना है। 3 कर दें तो बहुत अच्छा है, क्यों, क्योंकि इसका वेटेज 6 मार्क्स का है और इसमें बार बार पैराग्राफ चेंज करते रहना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एग्जामिनर बोर फील करेगा, लगेगा 1 साल लिखा हुआ है। तो हर 4 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन के बाद फिर पैराग्राफ चेंज करें,
हर 4-5-6 लाइन के बाद एक बार ब्लैक पेन से कुछ नया हेडिंग बदल दे और टॉपिक को ही सब टॉपिक में डिवाइड करते जाएं। जैसे एक टॉपिक दृष्टि दोष है तो उसके कई सब टॉपिक है कि उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसके कुछ एक्स्ट्रा प्रकार क्या है। तो इस तरह से आपको अपने दिमाग में सब टॉपिक लेके चलना है, जिससे आप ब्लैक पेन से हर थोड़े देर के बाद पैराग्राफ चेंज करें और हेडिंग देते जाएं। इससे भी बहुत ही सुंदर दिखेगा। दूसरा, सिद्ध करने वाला प्रश्न है तो एक भी स्टेप को ना छोड़े, 3 पेज बिल्कुल, अगर आपका 3 पेज तक जा सकता है तो लेके जा। मैंने जो r बराबर 2f वाला आपको क्वेश्चन दिया था उसमें बहुत मिस्टेक था, मैं किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा लिखा लेकिन एटलीस्ट सब में गलतियां थी, तो वो गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि गलती यही है आपकी कि आप इतना शॉर्ट लिखते हो कि एक से दो पेज में कंप्लीट कर देते हो। तो गलती कम से कम 3 पेज तक आपको लेके चलना है, एक एक स्टेप के साथ, फिगर के साथ, ब्लैक एंड ब्लू पेन की स्विचिंग के साथ। केमिस्ट्री की बात करते हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन आता है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, इसमें आप आराम से 2 पेज में निपटा सकते हो, नो प्रॉब्लम। और एक क्वेश्चन आता है रिएक्शन से संबंधित, तो अच्छे से कई रिएक्शन का एग्जांपल देते हुए उसका लैंग्वेज यानी भाषा वाले प्रश्न भी लिखना है। और जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जांपल के लिए अंतर वाला क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले एक हेडिंग देना है कि इसमें और इसमें अंतर, फिर आपको टेबल बनाना है। डायरेक्ट टेबल बना देने वाली मेथड गलत है, पहले उसका हेडिंग लिखो फिर टेबल बना के आप अंतर करो। बायोलॉजी की बात करता हूँ, इसमें फिगर का अगर क्वेश्चन आए, फिगर बनाना कंपलसरी होता है, 2 से 3 मार्क्स का वेटेज, 2 मार्क्स का वेटेज इधर रहता है मिनिमम, ठीक है, या फिर वही 2 के आसपास रहता है। और इसके बाद आप जब फिगर बनाए तो हमेशा इसमें किस चीज का आपको यूज करना है, पेंसिल का। और फिजिक्स में भी अगर कोई ऐसा फिगर वाला है तो पेंसिल ही यूज होगा जब भी फिगर बनेगा, और बाकी सबके लिए पेन। और लिखने की डिटेलिंग ऐसी कि अगर बायोलॉजी में भी कोई फार्मूला है, एग्जांपल क्लोरोफिल का, एग्जांपल के लिए वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का, तो वो सब भी जरूर आप लोग वर्णन करें। और जहां तक हो सके वहां तक फिर पैराग्राफ स्विचिंग, मतलब इस वीडियो को अगर आप समराइज कर दें, समेट दें, तो इसका गोल्डन रूल वही है, जितना हो सके उतना एग्जांपल दो, जितना हो सके उतना पैराग्राफ चेंज करो, जितना हो सके उतना सब हेडिंग और ब्लैक और ब्लू पेन का स्विच कर करके यूज करो। मतलब किसी भी तरह कॉपी बोरिंग नहीं दिखनी चाहिए, चाहे कितना भी लंबा हो, ठीक है। ये आपका पॉइंट क्लियर है। इसी तरीके से हिस्ट्री को आपको थोड़ा लंबा, जियोग्राफी को थोड़ा लंबा खींचना है, पॉलिटी और इकोनॉमी थोड़ा छोटा पेज में हो सकता है, बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट तो शॉर्ट की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से मैंने बताया। मैथमेटिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन का अगर आपको क्वेरी है तो मैथ्स के लॉन्ग क्वेश्चन में बेसिकली कोई एक्स्ट्रा रूल अप्लाई नहीं होगा। जो रूल शॉर्ट में लगाना था कि दिया गया है और प्रश्न में क्या दिया गया है वो, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जितना सॉल्व कर सकते हैं। ये बात अलग है कि शॉर्ट में इतना सा होगा, लॉन्ग में इतना ज्यादा होगा। और अगर लॉन्ग में फिगर आए तो पेंसिल का यूज करके फिगर बना ले, ठीक है। कोई कभी रचना आएगा तो आपको पेंसिल यूज करना ही होगा, और अगर रचना वाला क्वेश्चन है तो रचना के चरण जरूर से लिखें। और सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है तो पूरी तरह सिद्ध करने के बाद केवल LHS बराबर RHS नहीं लिखें, LHS बराबर RHS उसके बाद एक और इक्वल टू दें, और क्या बराबर हुआ, एग्जाम्पल एक है दोनों में, तो इस तरह से लिख दें ब्लैक पेन से। और बाकी सॉल्यूशन का क्वेश्चन है तो लास्ट में अतः इसका अंतर भाषा लिख के कर देना है इसका सॉल्यूशन। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। रही बात निबंध की और वो चीज की, तो वीडियो अपलोडेड है, चैनल पे देख सकते हैं।